जय श्री राम। तुलसी कृत रामायण अयोध्या। श्री राम और कैकेयी का संवाद चालू है। आगे की कथा आप सुनिए। जय श्री राम। सहज सरल रघुबर वचन, कुमति कुटिल कर जानि। चलई जोक जल वक्र गति, जल पिसलेलु समान। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचन भी कुबुद्धि कैकेयी को टेढ़े ही जान पड़े। जैसे पानी एक समान होने पर भी जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, है तुन दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी रामचंद्र जी का रुख पाकर प्रसन्न हुई और ऊपर से स्नेह जानकर बोली, हे राम, तुम्हारी और भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ कि दूसरा कोई कारण मैं नहीं जानती। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सबु जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु वचन रत अहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, वरन माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, जो कुछ तुम कहते हो सो सब सत्य है। माता पिता के वचनों में तुम सदैव तत्पर हो। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जहि आजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जहि दीने, उचित न तासु निरादरु कीने। मैं बलैया लेती हूँ, तुम अपने पिता के से समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में अपयश न हो। जिस उत्तम कर्म ने तुम सरीखे पुत्र दिए, उस सत्कर्म का निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलील सहाय। कैकेयी के बुरे मुख में वे खोटे वचन कैसे शुभ लगते हैं, जैसे मगध देश के में गया आदिक तीर्थ। रामचंद्र जी को माता कैकेयी के वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे अपवित्र जल भी गंगा जी में सुंदर हो जाता है। गई मूर्छा राम ही सुमरी, निप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। उसी समय राजा की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने रामचंद्र जी को स्मरण करके फिर कर करवट बदली। तब मंत्री ने रामचंद्र जी का आगमन कहकर समय के अनुसार विनती की। अवनिप अकनि राम पग धारे, धरि धीरज तब तनय उधारे। सचिव सम्हारि राउ बैठारे, चरण परत निप राम निहारे। जब राजा ने रामचंद्र जी का आना सुना तब धीरज धरकर नेत्र खोल दिए। मंत्री ने राजा को संभाल कर बैठा दिया। राजा ने रामचंद्र जी को अपने चरणों में गिरते देखा। गए स्नेह विकल उरलाई, गए मनिक मनहु फनिक फिरि पाई। राम ही चितई रहु सर नर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रभाहू। इसने विकल राजा ने रामचंद्र जी को देखते ही हृदय में लगा लिया, मानो सांप ने खोई मणि फिर पाली हो। राजा रामचंद्र जी की ओर देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में अश्रुधारा बह चली।
शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विविध मनाऊ राऊ मन माही, जेहि रघुनाथ कानन जाही। मारे दुख के राजा कुछ कह नहीं सकते। बारंबार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं। राजा अपने मन ही मन विधाता से यह मनाते हैं कि रामचंद्र जी वन को न जाएं। सुमिरि महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके प्रार्थना करने लगे, हे सदाशिव मेरी विनती सुनिए। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अघोर दानी हैं। मुझको अपना दीन भक्त जानकर मेरी संकट दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रहि घर, परिहरि सीलु स्नेह। आज आप सबके अंतःकरण के प्रेरक हैं। आप रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए कि वे मेरे वचन को न मानकर घर पर ही रह जाएं और सील व स्नेह को छोड़ दे। आजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परौ बरु सुर परु जाऊ। सब दुख दुसह सहा बहु मोही, लोचन ओट राम जिन होही। इससे चाहे जगत में अपकीर्ति हो और सुयश का नाश हो जाए, मैं नरक में गिरूं और स्वर्ग छूट जाए, चाहे सब दुसह दुख मुझे सहने को मिले, परंतु राम मेरी आँखों से ओट ना हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा इस प्रकार अब मन में सोच रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते के समान काँप रहा है। राम जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और मन में अनुमति करके कि माता कुछ कह न बैठे। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनित विचारी। तात कहूँ कछु कर उठिठाई, अनुचित क्षमब जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर नम्र वचन कहे, हे पिताजी, ठिठाई करके मैं कुछ कहता हूँ, उसमें जो अनुचित हो सो लड़कपन जानकर क्षमा करिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछे माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, यह बात मुझसे कहकर किसी ने पहले नहीं जनाई। स्वामी को इस दशा में देखकर माता से मैंने पूछा। उनसे सत्य बात जानकर सुनकर मेरे अंग शीतल हो गए। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरित तात। आयुष देश हरिष हिय, कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, मंगल के समय प्रेम के बस होकर उस सोच को छोड़कर प्रसन्न हृदय से आज्ञा दीजिए।
यह कहकर प्रभु रामचंद्र जी शरीर से पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनिर जासु। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। इस पृथ्वी पर उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद हो। चार पदार्थ उसकी हथेली पर है, जिसे अपने पिता प्राणों से प्यारे हैं। आय सुपाली जन्म फल पाई, ऐसे उबे गही हो रजाई। विदा Received 65 rupees on Google Pay for business. चली हूँ बनही बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊँगा। मुझको आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आऊँ, फिर आपके चरण छूकर वन को चला जाऊँगा। अस कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बसु तरुण दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। इस प्रकार कहकर रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने दुख के मारे कोई उत्तर ना दिए। यह बड़ी तीखी बात पूरी में ऐसी जल्दी फैल गई जैसे डंक मारते ही बिच्छू का विष शरीर में चढ़ जाता है। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज कोई। सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए मानो आग को देखकर बेली और वृक्ष कुमला गए हों। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने लगता है। सबको बड़ा दुख हुआ, मन में धीरज नहीं होता। जय श्री राम। अब अगली कथा अगले एपिसोड में। बेल कान की बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय सिया राम लिखिए। आप रामायण सुनते रहिए, आपको पूरी रामायण सुनने को मिलेंगी। जय श्री राम।